24,000 नौकरियां आउटसोर्स कर दी, एक कंपनी को दी ताकि अपने परिजनों को लगाए। मुझे बताइए मेरिटोरियस बच्चा कहां जाएगा जिसने कोचिंग की, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई रिटर्न नहीं, और 24,000 नौकरियां आउटसोर्स कर दी। 24,000 नौकरियां आउटसोर्स की है। व्हाट इज देयर फॉर द यूथ? सर ये आउटसोर्स जो एक पॉइंट है इसकी है, ये क्या हर कंपनीज को दे रहे हैं। तो सर इसमें एग्जामिनेशन वगैरह कोई प्रोसेस नहीं है, किसी को नहीं पता है। ये तो इट्स अ बिग स्कैम, अनदर स्कैम। नहीं। मैंने एलओपी साहब ने भी आप ही वाली बात की, सुनील शर्मा साहब ने, लेकिन जब मैंने तनवीर सादिक साहब से पूछा तो तनवीर सादिक साहब कह रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं, अभी तो हमने दी ही नहीं किसी को। ये तो बैकडोर हो रहा है सारा। हु आर दीज कंपनीज व्हिच आर रिक्रूटिंग पीपल इन जम्मू एंड कश्मीर? फाइंड आउट। 24,000 नौकरियां, ये सर बड़ी ब्रेकिंग है कि 24,000 नौकरियां जो है वो आउटसोर्स कर दी हैं। आउटसोर्स हर कंपनीज को आइडेंटिफाई करके रखा है और यहाँ के नौजवान से वादा किया गया 1 लाख नौकरियों का, एम्प्लॉयज गारंटीज एक्ट का। ये हर महकमे में 24,000 नौकरियां हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वो डिटेल्स आपको असेंबली से मिलेंगे। 24,000 कुछ वैकेंसीज हैं, क्या ये आउटसोर्स की जा रही है किसी प्राइवेट? आउटसोर्स करी जाएगी। एलओपी ने अभी स्टेटमेंट यार एलओपी को मैं बोल रहा हूँ, वो अबा डबा जब आए उसको कुछ और बात ही नहीं है उसके पास। आउटसोर्स की जा रही है, इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं है। एक ही चीज सीखा है, वो अभी यहाँ आया भी उसने यही कहा कि जो मुंह के साथ नाइंसाफी। अरे बजट तो पढ़ो, देखो तो सही, बजट में पूरा इक्वल एलोकेशन है, उसके बाद भी जो मुंह के साथ गलत है। और आप उन्हीं आदमी की आप बात सुनते हो, क्या कर? सर वो कह रहे हैं इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं है, कोई पेपर नहीं है, रिटन पेपर नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो 24,000 वैकेंसीज हैं, कहाँ से अभी बजट पेश हुआ, उसका कहाँ से पता चली? यही एलओपी कह रहे हैं ना। तो वही आरटीआई लगा दो, उन्होंने ये स्टेटमेंट्स दिए। आप मुझे माफ कीजिएगा, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं वो। 180 दिन में लाख नौकरियां देने वाला आज केवल 3 अपने परिजनों को नौकरी देकर उन लोगों के सपनों पे पानी फेर रहा है। इस बजट को हम ओल्ड वाइन इन न्यू बोटल्स कहते हैं, हम धिक्कारते हैं। ओमर सरकार का आज का बजट पेश हो चुका है और लोगों को काफी उम्मीद थी इस बजट के साथ, लेकिन कुछ बजट के साथ कुछ बाद में जो रिएक्शन आई, कहीं खुशी कहीं गम, यानी कि अपोजिशन काफी से नाखुश नजर आई, वहीं पर जो सत्ता पक्ष है वो काफी खुश नजर आया कि ये बजट काफी बैलेंस है। लेकिन मुख्य तौर पर अगर कुछ पॉइंट्स पर अगर हम बात करें जिस पर सबसे ज्यादा नजर थी, सबसे पहले बात करूंगा डेली वेजर्स को लेकर। डेली वेजर्स भी सोच रहे थे कि कोई बेस्ट यहाँ अनाउंसमेंट हो जाएगी, लेकिन उसको लेकर सरकार ने अपने बजट में यही कहा कि इनके लिए रोड मैप फिलहाल तैयार किया जा रहा है और कहीं ना कहीं से फेज मैनर में करने की कोशिश की जाएगी। तो ये एक उनकी तरफ से था। और वहीं पर मुफ्त सिलेंडर की जब बात की कि 12 मुफ्त सिलेंडर देने की आपने प्रॉमिस किया था, तो फिलहाल 6 मुफ्त सिलेंडर जो है वो दिए जाएंगे, लेकिन AAY फैमिलीज को दिए जाएंगे साल में 6 सिलेंडर। और वहीं पर ई बसेस को भी बढ़ाने की बात की है, लेकिन मुफ्त जो बस सेवा औरतों को दी जा रही है, फीमेल्स को दी जा रही है, उसमें कुछ एडिशन इसमें किए गए हैं, जिसमें कि जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं उनको भी ऐड किया गया है और जो दूर दराज के बच्चे जो स्कॉलरशिप्स ले रहे हैं उनको भी फिलहाल इसमें ऐड किया गया है, जिन्हें की मुफ्त इस तरह की ई बस सेवा जो है वो मिलेगी। लेकिन अगर बात करें इंडस्ट्रीज को लेकर, तो इंडस्ट्रीज से भी कुछ ज्यादा जो खुश नजर नहीं आए। जो इंडस्ट्रियल्स से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने भी कहा कि देखिए कोई खास इसमें इतना इंपॉर्टेंट इस सेक्टर के लिए नहीं है। इसलिए कुल मिलाकर एक मिक्स रिएक्शन सी है और अपोजिशन ने तो ये कहा है कि ये बिल्कुल जन विरोध ये एक बजट, और वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि नहीं, इस बजट को हमने एक बैलेंस तरीके से बनाया है और हर एक तबके को और हर एक सेक्टर को हमने यहाँ पर फैसिलिटेट करने की कोशिश की है। कि उससे कई गुना ज्यादा हम हैं, क्योंकि अगर मैं ये दे नहीं पाया, मैं जानता ना ये क्रेडिबिलिटी का सवाल बन जाता है। अब हमने लोगों से ये कहा था कि हम आपको 200 यूनिट मुफ्त बिजली जो है वो पहुंचाने का काम करेंगे। मैंने लोगों से ये नहीं कहा था कि वो बिजली जो है वो मैं कोयले से पैदा करूंगा, या मैं वो बिजली पानी से पैदा करूंगा, या मैं वो बिजली हवा की विंडवेव से इस्तेमाल ले आऊंगा। अब ना अगर हमारी थोड़ी बहुत चालाकी इसमें रही, हमने मरकज का स्कीम, पीएम साहब का स्कीम कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके अगर पीएम मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना को ही इस्तेमाल करके लोगों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली जो है पहुंचाने का काम इस साल शुरू कर लिया है, तो आप लोगों को क्या एतराज है? मैंने कभी ये नहीं कहा था कि मैं नए प्रोजेक्ट कराऊंगा, मैंने कहा मैं बिजली दे दूंगा। अब बिजली देने के कई तरीके हैं। अब मैं छत पर ही पैनल लगा दूं और उसका बिल मैं मरकजी हुकूमत को दे दूं,
तो अगर इसमें अकलमंदी नहीं है तो क्या है? अब जो थोड़े बहुत मैं पैसे बचा के कहीं और लगा लूंगा। अब ये हो गया AAY के लिए। अब जैसे आपने कहा और कैटेगरीज है, ठीक है ना, जैसे जैसे हमारी माली हालत इंप्रूव होती जाएगी हम उन कैटेगरीज पे पहुंच जाएंगे, लेकिन कम से कम शुरुआत तो की। और शुरुआत हमने इसी फाइनेंशियल ईयर में, ये नहीं है कि हमने पिछले साल बजट की बात जो है अगले साल तक कंटिन्यू किया। ऑर्डर निकल चुका है, अखबारों ने भी छापा है, इसी फाइनेंशियल ईयर में उसको रोल आउट करके जो है उसकी शुरुआत की जाएगी। अब जब हम अपने वादों पे बात करते हैं, ठीक है, हमने एक जैसे मैंने कहा शुरुआत की, चाहे सोशल वेलफेयर को लेके की, राशन को लेके की, एजुकेशन को लेके की, हेल्थ